हे एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या एंड आज हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 306, 307, 309 एंड 311 के बारे में, जो बात करते हैं सुसाइड, अबैटमेंट एंड अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में एंड इनकी पनिशमेंट्स के बारे में। 306 जो कि बात करता है अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, सुसाइड के लिए उकसाने के बारे में, प्रोवोक करने के बारे में। एंड सेक्शन 307 जो कि बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के प्रयत्न के लिए। सेक्शन 309 जो कि बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सुसाइड करने के अटेम्प्ट के बारे में। एंड 311 जो कि इनकी पनिशमेंट्स के बारे में बात करता है। आज हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे, सुसाइड, आत्महत्या, अबैटमेंट, उकसाने के लिए एंड अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में। ओके, व्हाट इज अबैटमेंट ऑफ सुसाइड? अबैटमेंट ऑफ सुसाइड क्या है? किसी को सुसाइड के लिए उकसाना, प्रोवोक करना या इंस्टिगेट करना क्या है? अबैटमेंट ऑफ सुसाइड को बहुत ही सीरियस ऑफेंस माना गया है एंड दैट इज ट्राइड इन अ सेशन कोर्ट। ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आता है। विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं इसमें। एंड नॉन बेलेबल है, ठीक है, बेलेबल नहीं है एंड समझौते के अयोग्य है, नॉन कंपाउंडेबल है। आईपीसी के सेक्शन 306 में अबैटमेंट ऑफ सुसाइड को डिस्क्राइब किया गया है, डिफाइन किया गया है। सो आइए देखते हैं व्हाट इज अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। इफ़ एनी पर्सन्स कमिट सुसाइड, कोई भी व्यक्ति यदि कमिट करता है सुसाइड, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि उसे इंस्टिगेट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, ठीक है, या फिर उकसा रहा है वो कार्य करने के लिए, वो एक्ट करने के लिए, सुसाइड करने के लिए, तो वो पनिश किया जाएगा। ओके, पनिश किया जाएगा 10 साल के जेल या फिर फाइन या फिर दोनों के द्वारा। ओके, तो ये है अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। अब देखते हैं व्हाट इज़ अबेटर, कौन है जो उकसाने की श्रेणी में आता है। सो सेक्शन 108 ऑफ द आईपीसी डिफाइन करता है अबेटर को। तो जो कोई भी व्यक्ति, इफ़ ही और शी, कोई भी इंस्टिगेट करता है समवन टू कमिट सुसाइड, तो वो क्या है, अबेटर की श्रेणी में आएगा। कोई भी अगर इंस्टिगेट करता है, प्रोवोक करता है, उकसाता है, तो वो क्या है, अबेटर की श्रेणी में आएगा। सेकेंड, अगर कोई भी पर्सन, इफ़ ही और शी इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी टू मेक अ पर्सन कमिट सुसाइड, अगर कोई भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी में एंगेज है जो कि किसी पर्सन को सुसाइड करने के लिए उकसाता है या प्रोवोक करता है, तो वो क्या है, अबेटर की श्रेणी में आएगा। एंड थर्ड वन, असिस्टिंग इन कमिटिंग द ऑफेंस, अगर असिस्ट करता है कमिटिंग द ऑफेंस, तो वो क्या है, अबेटर है। ओके, सो ये है अबेटर। नेक्स्ट हम देखते हैं अबैटमेंट ऑफ सुसाइड इज़ नॉट द सेम एज मर्डर। क्या हम अबैटमेंट ऑफ सुसाइड को सेम एज मर्डर कंसिडर कर सकते हैं? इसका आंसर है नो। अबैटमेंट ऑफ सुसाइड को हम सेम एज मर्डर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इन मर्डर के केस के अंदर फाइनल एक्ट कॉजिंग द डेथ ऑफ अ पर्सन इज कमिटेड बाय द अक्यूज्ड एंड ये अबैटमेंट के केस में नहीं होता है। ओके, सो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड इज नॉट द सेम एज मर्डर। ओके, अब बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 307, 307 के बारे में, जो कि बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के प्रयत्न के बारे में। सो व्हाट इज़ अटेम्प्ट टू मर्डर? हत्या का प्रयत्न क्या है? तो जब कोई भी व्यक्ति कोई भी इंटेंशन या नॉलेज के साथ में कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस या परिस्थितियों के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो कि कॉज करता है, हर्ट करता है किसी अदर पर्सन को, ठीक है, तो वो क्या है, पनिशेबल है, पनिश्ड किया जाएगा 10 साल की सज़ा जेल से, या फिर लाइबल होगा फाइन के लिए, या फिर दोनों के द्वारा। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी इंटेंशन के साथ में, फुल इंटेंशन के साथ में और नॉलेज के साथ में कि ऐसे व्यक्ति से किसी अदर पर्सन के जीवन को क्षति हो सकती है, हानि हो सकती है, उन परिस्थितियों के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट करता है, तो वो क्या है, पनिशेबल है अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, और उसे सज़ा दी जाएगी 10 साल की जेल, या फिर वो लाइबल है फाइन के लिए, या फिर बोथ। ओके, और यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि लाइफ कन्विक्ट है, जो कि आजीवन कारावास से ऑलरेडी सिद्ध दोष है, तो क्या है, अगर उसके द्वारा अटेम्प्ट टू मर्डर किया जाता है, इफ़ हर्ट इज कॉज्ड, तो क्या है, 10 साल की सज़ा, और लाइबल है फाइन के लिए, एंड डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। ओके, सो ये है आईपीसी सेक्शन 307 जो कि कॉग्निजेबल है एंड नॉन कंपाउंडेबल है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 309 की, जो कि बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए प्रयत्न के बारे में। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एक ऑफेंस माना गया है, तो कोई भी व्यक्ति जो कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए प्रयत्न करेगा या फिर कोई एक्ट करेगा टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, तो वो क्या है, पनिशेबल है, पनिश किया जाएगा फॉर सिंपल
फॉर 1 ईयर सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ओके, 1 साल के सिंपल कारावास से, या फिर फाइन, या फिर इन दोनों के ही द्वारा, ओके। ये अपराध आईपीसी सेक्शन 309 कॉग्निजेबल है एंड बेलेबल है, नॉन बेलेबल नहीं है, एंड नॉन कंपाउंडेबल है, समझौते के अयोग्य है, ओके। सो ज्ञान कौर केस 1996 में कोर्ट ने ये बोला कि कहा कि राइट टू लाइफ एक जो राइट टू लाइफ है, राइट टू डाई इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ओके। मीन्स अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। चूँकि आर्टिकल 21 में लाइफ के लिए अधिकार दिया गया है, जो कि एक प्राकृतिक अधिकार है, जिसमें जीवन जीने के लिए, जीवन के लिए अधिकार दिया गया है, प्राण का अधिकार दिया गया है, तो ये राइट टू डाई के बिल्कुल अपोजिट है। एंड चूंकि आत्महत्या जो जीवन की एक अप्राकृतिक समाप्ति है, तो ये आर्टिकल 21 में इंक्लूड नहीं होता है, ओके। सो आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।